हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के लोक देवी देवताओं के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ वो 40 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो क्वेश्चंस कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे है? तो जो गोगा जी हैं उनका थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, खोगा खेजड़ी का वृक्ष। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो गोगा जी हैं उनको जाहर पीर भी कहा जाता है। गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ऊँटों के देवता के रूप में कौन से दो देवता लोकप्रिय हैं? तो ऊँटों का देवता जो है वो पाबू जी को कहा जाता है। इसके अलावा जो मारवाड़ है, मारवाड़ आपको पता होगा जोधपुर वाला इलाका है, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को जाता है। ऊँटों के देवता कौन है? तो ऊँटों के देवता हैं पाबू जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? तो चार हाथों वाला देवता जो है वो कल्ला जी को कहा जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कल्ला जी को चार हाथों वाला देवता क्यों कहा जाता है। अगर आपको इसका रीज़न पता होगा तो कभी भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567 में। 1567 में चित्तौड़ के राजा थे उदय सिंह। चित्तौड़ के राजा उदय सिंह किले की जिम्मेदारी जयमल और पत्ता पर छोड़कर खुद जंगलों में चले गए थे। उस टाइम पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने आक्रमण किया था तीसरे साके के टाइम पे। तो जयमल को वीर कल्ला जी ने अपने कंधे पर बैठा लिया था। तो दो हाथ कल्ला जी के और इनके कंधे पर बैठा हुआ था जयमल, दो हाथ जयमल के। Oh my God! Wow! तो इसीलिए इनको चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है, भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? तो भूमि के देवता भूमिया जी को कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमिया जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो रामदेव जी के गुरु थे गुरु बालीनाथ जी। इसके अलावा मैं आपको रामदेव जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। रामदेव जी ने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा है। 24 वाणियाँ ग्रंथ पूछा जाता है किसने लिखा था? रामदेव जी ने। इसके अलावा रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की है। रामदेव जी ने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा है और कामड़ पंथ की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? तो देखिए, जम्मा जो है वो रात्रि जागरण एक अभियान था, और ये जो अभियान है वो रामदेव जी ने चलाया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदेव जी। इसके अलावा रामदेव जी का 5 रंगों वाला एक ध्वज होता है जिसको कहा जाता है नेजा। रामदेव जी का 5 रंगों वाला झंडा होता है जिसे कहा जाता है नेजा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सातवां सवाल, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो चारण जाति जो है वो करणी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। ये चारण जाति की कुल देवी है। देखिए दोस्तों, आरपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है वो ज़्यादातर फिक्स कुछ टॉपिक्स होते हैं उनसे ही पूछती है। जैसे सिंचाई परियोजना में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जनगणना से आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। भौतिक प्रदेश में अरावली से पूछती है। तो इस तरीके के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से पकड़ के अच्छे से याद करना है, ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चंस आते किस किस टॉपिक से हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, चूहों की देवी किसे कहा जाता है? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तो गलत होने ही नहीं चाहिए। चूहों की देवी कहा जाता है करणी माता को। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो चारण जाति के लोग हैं वो करणी माता के वंशज हैं, और ये चारण जाति के लोग मरने के बाद सफ़ेद चूहे बन जाते हैं जिन्हें कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है सफ़ेद चूहों को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नवा सवाल है, किस लोक देवी का वाहन गदा है व उनकी पुजारी कुमार जाति के लोग करते हैं? उन पुजारी जो हैं वो कुमार जाति के लोग होते हैं। तो वो हो जाएगा शीतला माता। शीतला माता का वाहन गदा है और उनके पुजारी जो हैं वो कुमार जाति के लोग हैं। शीतला माता का जो मंदिर है वो शील की डूंगरी जयपुर में है। शील की डूंगरी जयपुर में शीतला माता का मंदिर है।
इसके अलावा एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शीतला माता जो है उन्हें चेचक निवारक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेचक निवारक देवी शीतला माता को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? तो वीर कल्ला जी के गुरु थे गुरु भैरवनाथ। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भैरवनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये काफ़ी इजी सा सवाल है। रामदेव जी जो है उनका जन्म हुआ था उडुकड़सर बाड़मेर में। इसके अलावा आपको रामदेव जी की समाधि भी याद होनी चाहिए। रामदेव जी का समाधि स्थल है रामदेवरा, जैसलमेर। चलिए 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। लोक देवता गोगा जी के गुरु थे। तो लोक देवता गोगा जी के जो गुरु हैं वो हैं गुरु गोरखनाथ। सभी लोक देवताओं में से कुछ ही 3-4 ऐसे लोक देवता हैं जिनके गुरु पूछे जाते हैं और उनके गुरु के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वीर तेजा जी का वाहन क्या है? तो तेजा जी का वाहन है घोड़ी। ये घोड़ा नहीं है, घोड़ी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़ी। इसके अलावा तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम है लीलण। ये कई बार पूछा जाता है, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलण। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। कंफ्यूज नहीं होना है, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण है और पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत। तो रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ब्यावले। क्या कहा जाता है? ब्यावले। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 15वां सवाल, लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान है। तो जो पाबू जी हैं उनका जन्म हुआ है कोलूमंड, जोधपुर में। पाबू जी का जन्म स्थान है कोलूमंड, जोधपुर। इसके अलावा जो पाबू जी की समाधि है वो भी जोधपुर में ही है, वो है देचू गांव में। कौन से गांव में है? देचू गांव, जोधपुर में पाबू जी की समाधि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, चिरंजा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? चिरंजा। चिरंजा देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 17वां सवाल है, लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत जो है वो कैला देवी से संबंधित है। कैला देवी का मंदिर है करौली में। करौली में कैला देवी का मंदिर है और कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा लांगुरिया नृत्य भी होता है कैला देवी के मंदिर में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत पर है। त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। तो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है आई माता। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आई माता। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा, जोधपुर में है। कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर में। इसके अलावा आई माता को सिरवी किसानों की कुल देवी कहा जाता है। सिरवी किसानों की कुल देवी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 19वां सवाल, डूंगर जी व जवार जी किस ज़िले से हैं? तो डूंगर जी व जवार जी जो हैं वो सीकर ज़िले से हैं। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है डूंगर जी और जवार जी के बारे में। ये क्या करते थे? जो धनवान लोग होते थे उनका धन लूट कर गरीबों में बांट देते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20वां सवाल है, मुसलमानों के लोक देवता को कहा जाता है। तो मुसलमानों के लोक देवता को कहा जाता है, ऑप्शन ए है गरीब नवाज, ऑप्शन बी है पीर। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त, फर्स्ट व सेकंड दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां सवाल। 21वां सवाल है, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो जो चारण जाति के लोग हैं वो करनी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। करनी माता का जो मंदिर है वो देशनोक, बीकानेर में है। इसके अलावा आपको करनी माता के बचपन का नाम भी याद होना चाहिए। तो करनी माता के बचपन का नाम है रिद्दू बाई। क्या नाम है? रिद्दू बाई। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि करनी माता के बचपन का नाम है रिद्दू बाई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? तो देखिए, सांपों का देवता जो है वो तेजा जी को भी कहा जाता है और गोगा जी को भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब, तेजा जी व गोगा जी। तेजा जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तेजा जी को सुरसुरिया अजमेर में सांप ने डस लिया था। सुरसुरिया अजमेर में इनको सांप ने डस लिया था और सेंदरिया अजमेर में
इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है गोगामेड़ी स्थित है। तो जो गोगामेड़ी है वो हनुमानगढ़ ज़िले में है, और इसके अलावा तहसील भी आपको पता होना चाहिए, नोहर तहसील में है। हनुमानगढ़ ज़िले की नोहर तहसील में है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गोगामेड़ी को धुरमेड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि गोगामेड़ी को धुरमेड़ी क्यों कहा जाता है। इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोगा जी जो हैं उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनबी से युद्ध लड़ा था। जब उन्होंने महमूद गजनबी से युद्ध लड़ा था तो उन्होंने महमूद गजनबी के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनबी का जो सिर है वो तो गिरा था ददरेवा चूरू में, और उसका जो शरीर है वो गिरा था गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। इसीलिए गोगामेड़ी को कहा जाता है धुरमेड़ी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 24वें सवाल की तरफ। रानी सती का मूल नाम क्या है? तो जो रानी सती है उनका मूल नाम है नारायणी बाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नारायणी बाई। इसके अलावा नारायणी बाई या जो रानी सती है उनका मंदिर है झुंझुनू में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 25वें सवाल की तरफ। वह अकेली देवी जो खंडित रूप से पूजी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी देवी है पूरे राजस्थान में जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? तो वो है शीतला माता। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। शीतला माता का वाहन गदा है और कुमार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 26वां सवाल। करौली में कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो करौली में जो कैला देवी का मंदिर है वो काली सिल नदी के किनारे स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, आपको काली सिंध और काली सिल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों की दोनों अलग हैं। आप कंफ्यूज होके काली सिल की जगह काली सिंध मत कर आना, वो गलत हो जाएगा, दोनों अलग हैं। करौली में कैला देवी का जो मंदिर है वो काली सिल नदी के किनारे है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 27वां सवाल। सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी है। तो सेना के जवानों की कुल देवी कहा जाता है तनोट माता को। तनोट माता को। इसके अलावा थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी। तनोट माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 28वां सवाल है गोगामेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? तो ये काफ़ी आसान सवाल है। गोगामेड़ी का जो संबंध है वो गोगा जी से है। गोगा जी की जो समाधि है वो भी गोगामेड़ी में ही है। इसके अलावा गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो है ददरेवा चूरू। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 29वां सवाल है किस देवी को नर बलि दी जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के पीछे की मैं स्टोरी आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो नर बलि जो है वो शीला देवी को दी जाती है, और शीला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आमेर जयपुर में है। आमेर जयपुर में शीला देवी का मंदिर है, और शीला देवी को नर बलि दी जाती है। हुआ क्या था, शीला देवी को पुराने समय में नर बलि दी जाती थी, लेकिन जयपुर के राजा मान सिंह जो थे उन्होंने एक बार शीला देवी को नर बलि की जगह पशु बलि दे दी थी। तो ऐसा माना जाता है कि शीला देवी ने अपना जो मुख है वो मान सिंह से दूसरी तरफ कर लिया था, मतलब मान सिंह के सामने से अपना चेहरा साइड कर लिया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि शीला देवी की जो मूर्ति है उसमें उनकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 30वां सवाल है तेरह ताली नृत्य किस देवी या देवता की प्रार्थना में किया जाता है? तो जो तेरह ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो करती हैं, और ये रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रामदेव जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 31वां सवाल। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्जन करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं? मतलब किसने गायों की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए थे? ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी गोगा जी, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखिए तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे थे। बाबूजी अपना चौथा फेरा छोड़कर चले गए थे गायों की रक्षा के लिए। देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए बाबूजी अपना चौथा फेरा छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा जो गोगा जी हैं उन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से लड़ाई की थी गायों की रक्षा के लिए।
तो ये तीनों ही देवता जो हैं उन्होंने गायों की रक्षा के लिए लड़ाई की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 32वां सवाल है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया था। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि महमूद गजनबी से युद्ध गोगा जी ने किया था। उन्होंने महमूद गजनबी के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। उसका जो सिर है वो तो ददरेवा चूरू में गिरा था, इसलिए ददरेवा चूरू को शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। और महमूद गजनबी का जो धड़ है, शरीर है, वो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में गिरा था, इसलिए उसे धुर मेढ़ी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 33वां सवाल, करणी माता का मंदिर स्थित है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। 34वें सवाल की तरफ चलते हैं। लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है। तो तेजा जी का जन्म हुआ था खरनालिया नागौर में। इसका हो जाएगा ऑप्शन है खरनालिया नागौर। इसके अलावा जो तेजा जी की समाधि है वो है सेंदरिया अजमेर में। समाधि कहाँ पर है, सेंदरिया अजमेर में, और जन्म हुआ था खरनालिया नागौर में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 35वां सवाल, पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले थे। तो वो थे रामदेव जी। इसका हो जाएगा ऑप्शन है रामदेव जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 36वां सवाल, सर्प दर्शन इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं। तो सर्प दर्शन इलाज के लिए पूजे जाते हैं, सर्प दर्शन इलाज के लिए पूजे जाते हैं गोगा जी। इसका हो जाएगा ऑप्शन है गोगा जी। देखिए 2 सांपों के देवता हैं, एक तो गोगा जी हैं, दूसरे तेजा जी हैं। इसने ऑप्शन में तेजा जी नहीं दिया हुआ है, तो आंसर जाएगा गोगा जी। अगर कोई सांप काट ले तो गोगा जी की पूजा की जाती है। चलिए अगला सवाल है 37वां सवाल, गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है। तो जन्म स्थल है ददरेवा चूरू में, और उनकी जो समाधि है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 38वें सवाल की तरफ, पंच पीरों में शामिल नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंच पीरों में शामिल कौन नहीं। तो जो तेजाजी हैं वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 29वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है, जो गणेश जी है वो लोक देवताओं में नहीं आते हैं। 40वें सवाल की तरफ चलते हैं। 40वां सवाल है, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी क्या करते थे, धनी लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। और डूंगर जी जवाहर जी किस स्थान के हैं, तो ये हैं राजस्थान के सीकर के। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।